अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। आज 6 फरवरी 2026 है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके पास वो तफसीलात लेके आऊँगा जो कि इंतहाई अहम तफसीलात हैं और जिसकी वजह से आसिम मुनीर साहब जो लंच करके सदर ट्रंप के साथ वाइट हाउस से आए थे, उस वक़्त से अब तक जो उनका पेट खराब है और लूज़ मोशन उनको लगे हुए हैं और उस लूज मोशन की वजह से जो उनकी शक्ल है वो बिगड़ के ऐसी बन गई है, ऐसी नहूसत उसके ऊपर छा गई है, जिस जो अपने साथ पूरे पाकिस्तान को लेके डूब गई है। ये शक्ल आप देखिए और ये शक्ल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं बनी हुई कि इन्होंने 3 साल पहले $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाने का वादा किया था और कहा था कि अरब ममालिक वो तमाम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और आज 3 साल बाद इनकी एक्सटेंशन होगी। खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर चुके हैं, जो कि फील्ड मार्शल हैं। हमारे जो चाचू विस्की हैं, जो दिन को मुल्ला मुनीर होते हैं, उन्होंने अपने जो रूहानी वालिद साहब कहना चाहिए, उनके साथ मिलके बाऊ भट्ट के साथ मिलके पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाया और $80 बिलियन वो क्या लेके आते। $2 बिलियन की इनकी औकात नहीं रहेगी। $15 बिलियन का इनका टोटल रिजर्व है, जिसमें से $12 बिलियन उधार की रकम है। और वो पहले तो साल साल आगे हो जाती थी, अब 30-30 दिन के ऊपर ये आ गए हैं, मिन्नत तरला करने के ऊपर, भीख मांगने के ऊपर। उस मुल्क में जो 3.5 साल पहले 6% की जीडीपी ग्रोथ के साथ तरक्की कर रहा था और उसकी तरक्की के ऊपर जो है कुल्हाड़ा मारा इन फौजी जर्नलों ने, जो हमेशा मारते हैं और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर डाला। और सबूत मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लेके आऊंगा। ये सिर्फ मुआशी आदादो शुमार नहीं है, बल्कि हमारे खित्ते की अहम तरीन जो इस वक्त बदलती सूरत हाल है और जो फ्यूचर है, उसको आगे लेके आपको इंतहाई अहम चीजें समझ आएंगी कि किस तरह भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की, यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील की और उन दोनों से पहले यूके के साथ भी ट्रेड डील कर ली। ये वो मार्केट्स हैं जिनके ऊपर बचा कुचा जो पाकिस्तानी मार्केट है वो इनसार करता है, या बांग्लादेश की मौजूदा मार्केट इनसार करती है। लेकिन रजीम चेंज बांग्लादेश के अंदर तो अवाम की आवाज से आया, लेकिन उसमें क्योंकि पाकिस्तानी आईएसआई उनके अपने दावे के मुताबिक चाइनीज के साथ इन्वॉल्व थी, तो जाहिर बात है पहले हमें लग रहा था कि भारत प्रोटेक्ट करेगा बांग्लादेशी मार्केट को, लेकिन वो भी हाथी के दांत खाने के ओर और दिखाने के ओर हैं। भारत अपनी मार्केट प्रोटेक्ट कर रहा है और बांग्लादेश भी साथ रगड़ा जाएगा, क्योंकि दोबारा से बांग्लादेशी जो है वो पाकिस्तान आके पाकिस्तानी फौज से, उसी फौज से जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ था, मिलने लग गए हैं, जबियां और पपियां इनको करने लग गए हैं। तो नहुसत का साया, ये जो आपको अभी तस्वीर दिखाई है, इसकी नहुसत का साया इस शख्स की अब जाहिर बात है कि दोबारा एक दफा फिर अर्स्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान, गुज़िश्ता मशरकी पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश के ऊपर भी जाके पड़ गया है। और मैं क्यों कह रहा हूं, ये तफसीलात जरा सुन लीजिए और उसके बाद दरमियान में शायद कुछ आपको बोर फिगर्स लगे, लेकिन तफसीलात के अंदर आपको चीज समझ आएगी कि किस तरह आसिम मुनीर को एक कहना चाहिए मेटाफोरिकली अटैक डॉग के तौर के ऊपर इस्तेमाल करके सदर ट्रंप ने, और इसको भारत के खिलाफ इसको लॉन्च करके और राफेल जहाजों की तादाद ख्वाब के अंदर ही बढ़ा बढ़ा के आखिरकार वो भी समझदार हैं भारत वाले। उनके पास तो जमहूरियत है, ठीक है, जमहूरियत चाहे जो है वो मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी है, लेकिन है तो सही, वोट वो मानते तो हैं। उन्होंने लॉन्ग टर्म उन्होंने सस्टेन कर लिया, उनके पास सस्टेनेबिलिटी थी, उन्होंने खींच लिया 2 महीने। मैंने आपको पहले बताया था कि जिस दिन इंडिया के साथ अमेरिका की ट्रेड डील हो गई, उस दिन पत्ता साफ हो जाएगा पाकिस्तानी जर्नलों का, और बिल्कुल वही हुआ। इनका इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके रबड़ की तरह इस्तेमाल करके, जो चीज होती है रबड़ की बनी हुई, उसको फेंक दिया जाता है, इनको फेंक दिया गया। और तफसीलात जो ट्रेड डील की सामने आई हैं, उसका क्या असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ने जा रहा है और बांग्लादेश के ऊपर भी पड़ने जा रहा है, वो जरा देख लीजिए। सदर ट्रंप का बेतहाशा प्रेशर था, अगर दिसंबर में ट्रेड डील हो जाती तो, और इसीलिए वो जहाजों की तादाद बढ़ाते चले जा रहे थे और अटैक डॉग को इस्तेमाल कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि डेयरी प्रोडक्ट अमेरिका की वो भारत के अंदर आए, लेकिन भारत का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, जो तफसीलात हमारे तक पहुंची हैं, कि हमने अपने किसानों की मार्केट को प्रोटेक्ट करना है, अपने किसानों को प्रोटेक्ट करना है। हम अमेरिका का डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं लाने दे सकते, हमारी अपनी मार्केट बैठ जाएगी, उनका बहुत चीप प्रोडक्ट है। तो वो प्रिवेल कर गए इंडिया, और इंडिया की जो फार्मर्स की मार्केट है वो उन्होंने प्रोटेक्ट कर ली है।
और उन्होंने जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, खासतौर के ऊपर डेयरी प्रोडक्ट्स अमेरिका के, अब पाकिस्तान उन्होंने मान लिया है कि इस ट्रेड डील के बाद भी अमेरिका का डेयरी प्रोडक्ट जो है वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से जो बची कुची इंडस्ट्री, मिसाल के तौर पे जो भी अच्छा कपड़ा आप पहनते हैं बर्तानिया में खरीद के, यूरोप में खरीद के, अमेरिका में खरीद के, वो मेड इन पाकिस्तान होता है या फिर मेड इन बांग्लादेश होता है, जिधर भी आप जाओ, उसको जो सबसे बड़ी डज पड़ी है वो ये पड़ी है कि टेक्सटाइल की जो ड्यूटीज हैं वो 0% कर दी गई है। 18% टैरिफ नहीं, 0% कर दिया गया है। अब पाकिस्तान में बिजली के बिलों की पहले ही बहुत बुरी हालात है। बांग्लादेश अगर उस मार्केट में compete कर रहा है तो उनके ऊपर फिर भी टैरिफ है, 19% का टैरिफ है। यहाँ पे 0% जो टैरिफ कर दिया गया है, तो 0% टैरिफ के हिसाब से अगर आप देखें जो हालात हैं उसके अंदर जाहिर बात है कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर तो किसी सूरत compete नहीं कर सकता अमेरिका की मार्केट में। आगे यूरोप की डील भी यही है और यूके की डील भी यही है, तो फिर आपका क्या बनेगा आप सोच लीजिए। तो आपके तो हालात पहले ही पल्ले नहीं, तेला है तो तू तू कर दी मेला मेला है, तो आप सोचें कि आगे कहां पे जा रहे हो, जरा ठहरे, आगे सुने। सी फूड बांग्लादेश प्रेजेंट करता है 0% टैक्स जनाब अमेरिका का होगा। अच्छा, ये अब इन रिटर्न अमेरिका से इंडिया को भी, इंडिया ने भी अमेरिका को जो है वो कुछ स्ट्रेटेजिक किस्म की इस ट्रेड डील के अंदर छुपा के उन्होंने भी एक तीर से दोनों चार चार शिकार किए। एक तो उन्होंने सी फूड कहा है कि चलो ठीक है हम 0% टैक्स के ऊपर मंगवाएंगे अमेरिका से, फिर उन्होंने कहा कि जी लेदर फिनिश्ड जो है वो भी हम 0% टैक्स पे अमेरिका से मंगवाएंगे, प्रोसेस्ड फूड उन्होंने कहा जी हम 18% के ऊपर मंगवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की है कि तेल उनको मिल रहा था, जो ऑयल है वो रशिया से उनको $23 डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा था मार्केट रेट से, वो उन्होंने छोड़ा है और उन्होंने अमेरिका को खुश करने के लिए, जारी बात उनसे डील करने के लिए $19 के डिस्काउंट के ऊपर फी बैरल अमेरिका से अब वो तेल लेंगे, वो जहां से भी लेके आते हैं। दूसरा, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, एयरक्राफ्ट की इंपोर्ट ड्यूटी जो थी इंडिया के अंदर वो 33% थी, उसको कम करके 18% कर दिया गया। इंडिया में अमेरिका से मंगवाएंगे। 180 जहाज इंडिया ने खरीदने थे, वो 2 महीने पहले भी अनाउंस कर सकते थे, उन्होंने अपनी फेवरेबल डील लेने के चक्कर के अंदर उन्होंने 2 महीने आगे खींचा है और उन्होंने 180 जहाज जो है उसकी डील भी करनी है। और उसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर के अंदर टाटा और लॉकहीड मार्टिन की F-21 की डील जो है वो रिवाइव हो सकती है, फाइनल नहीं हुआ अभी, लेकिन उसके अलावा ड्रोन्स हैं, सी हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं, ओवरऑल 180 जहाज भी एविएशन के शामिल हैं जो वो बोइंग से ही लेंगे, क्योंकि यूरोप के जो जहाज हैं वो महंगे मिलते हैं, एयरबस से जहाज वैसे भी महंगे मिलते हैं। इन्होंने लेने ही जो है वो बोइंग से थे, लेकिन उन्होंने इंतजार कर लिया और अब खरीदेंगे। ये बात सुनिए कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में $15 बिलियन पे $12 बिलियन, 3 बिलियन के आप जो है वो उधार आपका अपना रिजर्व है, और 80 बिलियन के आसिम मुनीर ने हर जगह जाके वादे किए थे कि मैं इन्वेस्टमेंट लाऊंगा। इन्वेस्टमेंट वो क्या लेके आएगा, यहाँ पे इंडिया की टोटल इंपोर्ट अमेरिका से अगले 6 महीने के अंदर डिफेंस सेक्टर, एविएशन सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, पेट्रोलियम और मोबाइल टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर $500 बिलियन प्लस की वो डील कर रहा है और ऑर्डर देगा इंडिया अमेरिका को, बिजनेस करेगा ना। उसके बदले अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि जनाब रेयर अर्थ एलिमेंट अब यहां पे बड़ी छाले मार रहे हैं। ठीक है, कभी कोई पाकिस्तान वाली की प्रोफाइल से आ जाते हैं, कभी कोई अपनी प्रोफाइल से आ जाते हैं, जो चला रही हैं पीछे बैठेगी मेरी बहन, खुदा का वास्ता है यार कुछ तो अपना अक्ल को मारो। वो किस गेम क्या डाल रहे हैं, वो रेयर अर्थ एलिमेंट की वो उन्होंने गेम डाली है कि लिथियम हमारे पास है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, आप उसको मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, वो कहते हैं हमारी यूनियन टेरिटरी है, और वो लाना चाहते हैं लिथियम के लिए कि जनाब चाइना के बॉर्डर के ऊपर अमेरिकी कंपनियां लेके आए ताकि चाइना भी कंट्रोल हो जाए, कश्मीर के अंदर वो डील कराएं, यहाँ पे अमेरिकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आ जाए और लेजिटिमेसी मिल जाए जम्मू एंड कश्मीर की को यूनियन टेरिटरी बनाने के ऊपर। ये डील रेयर अर्थ एलिमेंट की अमेरिका और इंडिया के जॉइंट वेंचर के जरिए की जा रही है कि अमेरिकन कंपनीज आए और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बैठे। आप सोचें कि वहां पे गेम क्या की जा रही है। और ठहरे जरा, जो मदर ऑफ ऑल डील की बात की जा रही है इंडिया की यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ भी हो चुकी है, एक ही कस्टम यूनियन है, यहां पे भी आप जिधर भी जाते हो मेड इन बांग्लादेश इस वक्त छाया हुआ है पूरा। मेड इन इंडिया है लेकिन कंपीट नहीं कर रहा क्योंकि टैक्स उसके ऊपर 9.6% का है, 9.6% से 0 के ऊपर हो गया टैक्स। ठीक है, जर्मनी ऑलरेडी इसका बिगेस्ट बायर है इंडिया का।
डेनिम जीन्स जो होती हैं, जीन्स हर कोई पहनता है, स्पेन सबसे बड़ा इनका बायर है, उसके ऊपर 12% टैक्स था, वो 0% हो गया, पूरा यूरोप उनकी जीन्स लेगा। सिंथेटिक गारमेंट्स की मोनोपोली बांग्लादेश की है, ठीक है जी। उसको मोनोपोली को तोड़ के 12, क्योंकि भारत के ऊपर 12% टैक्स लगता है और पाकिस्तान पे 18% तकरीबन टैरिफ लगता है, यहां पे 12% से जीरो कर दिया गया है। जीरो कर दिया गया तो जीरो के नतीजे में अब बांग्लादेश की भी इंडस्ट्री बैठेगी, अब बांग्लादेशियों से माल उठाएंगे इंडिया, हो सकता है माल इंडिया वहां से उठा के वो अपने 0% के ऊपर भेजे, हो सकता है। लेकिन लेवरेज आप देखेंगे बांग्लादेश के ऊपर, जो यहां पे बड़के नदीम अंजुम बैठ के मारता था कि हमने चाइनीज के साथ मिलके वहां पे जो है वो रजीम चेंज में बड़ी मदद की है, हालांकि उनकी ऑर्गेनिक मूवमेंट थी, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया की हसीना वाजिद ने अपने पैर जरूरत से ज्यादा फैला लिए थे, दिमाग उसका बहुत खराब हो गया था, लेकिन लेवरेज वापस जो इंडिया ने लूज किया था वो इस ट्रेड डील के बाद बांग्लादेश पे वापस वो ले लेगा, इस बात को जहन के अंदर आप रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद लेदर फुटवेयर 8% से 0%, लेदर प्रोडक्ट 9% से 0% इंडिया भेजेगा, डायमंड 4% से ड्यूटी 0%, गोल्ड और सिल्वर के प्रोडक्ट की 2.5% ड्यूटी से 0%, जेनेरिक मेडिसिन जो बनती है हिंदुस्तान के अंदर 6.5% से 0%, वैक्सीन हिंदुस्तान में बनती है 6% से 0%, ऑटो कंपोनेंट्स चेक रिपब्लिक उनसे लेती है 4.7 से 0%, इलेक्ट्रिक मोटर 4% से 0%, ये भी चेक रिपब्लिक उनकी जाती है। यहां पे सुने अब आए माए मेरा कर्नल बासमती, मेरे कर्नल साहब, वो फौजी फाउंडेशन भी पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह क्योड़े का नमक जो है आपका, वो हिमालयन पिंक सॉल्ट इंडिया आपसे खरीद के बेच रहा था वहां पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जो बासमती राइस है वो आपका जो है उस पे, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर 10% ड्यूटी यूरोप में थी, वो जीरो कर दी गई है। तुसी होर चुपो, तुसी सानू अपने ही मुल्क के ऊपर फस्तायत करो, डंडे मारो, बंदे जेलों में डालो और अपनी जंगे छोड़ो, काउंटर टेररिज्म बेचो जाके, कारोबार तबाह बर्बाद करो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तबाह बर्बाद करो। तुम्हारे कर्नल बासमती चावल ही रह गए थे, यहां पे हम लोग खा लेते थे, वतन की मिट्टी की खुशबू आती थी, वो भी अब इंडिया के 0% है, वहां के जाएंगे, आप देख लो। स्पाइसेस 9% से 0% के ऊपर, फूड आइटम 0%, वुडन फर्नीचर 5 से 0%, और इसके अगेंस्ट इंडिया ने क्या कंसेशन दी है, लग्जरी कार्स जो हैं यहाँ पाक व्हील वाले जो है इंपोर्ट गाड़ियों के ऊपर जी, हमारी सुजुकी मरान से हम आगे निकलते ही नहीं है, 125% ड्यूटी रिड्यूस करके 30% कर दी गई है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स पे 10% ड्यूटी जीरो कर दी गई है, इंडिया मंगवा रहा है। एमआरआई मेडिकल मशीनें 0% ड्यूटी पे आएंगी, सीटी स्कैनर 8.5 से 0% कर दिया गया है, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट को 7% से 0 कर दिया गया है, वाइन्स 150 से 30%, बियर 100% से 40% कर दी गई है, बेल्जियम चॉकलेट वैलेंटाइन डे के ऊपर वो देंगे 30% से 10% कर दिए गए हैं, ठीक है। विंड टर्बाइन के पार्ट्स चाइना की मार्केट के मुकाबले में यूरोप से मंगाने के लिए 12% से 0% पे कर दिए गए, सोलर इक्विपमेंट 10% से 0% पे कर दिया गया, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी जो है वो 7.5% से 0% पे कर दी है, बैटरी टेक्नोलॉजी एडवांस 10% से 0% के ऊपर कर दी गई है, और सबसे बड़ी जो उन्होंने गेम डाली है यहां पे वो ये डाली है कि इस वक्त डेलिब्रेशंस हो रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया और यूरोपियन यूनियन की, यूरोप में इंडियन लेबर के लिए, हाईली स्किल्ड इंडियन लेबर के लिए वीजा ऑन अराइवल अगले चंद हफ्तों में अनाउंस होगा। यहां पे अमेरिका में भी हमारा वीजा बंद है, यूरोपियन यूनियन के अंदर भी रोला पड़ा हुआ है, और यूके में भी जो हालात चल रहे हैं ना, ब्रेकिंग न्यूज अगर आपने सुन ली है, यहां पे आपके बंदे भी पकड़े जा रहे हैं, जो आपके खाते चल रहे हैं, और जो आगे जाके मजीद चीजें निकलने वाली हैं, लगता है यूके में भी आपके वीजे के बैन लगने वाला है। हाईली स्किल्ड लेबर जो है वो इंडिया की वो डील कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। यार अगर तो ये फौज जो है हम इनको सलाम ठोकते और हम इमरान खान को भी छोड़ देते, अगर इन्होंने जो वादे किए थे कि खुशहाली का दौरा होगा, $80 बिलियन की एक इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान के अंदर, जो है हर तरफ खुशहाली होगी, उल्टा पाकिस्तान में की माए रो रो के जो है उनके आंसू खुश्क हो गए हैं, उनके बेटों की लाशें उठा उठा के, जवान भी मर रहा है, यंग अफसर भी मर रहा है, सिविलियन भी मर रहा है, आम शहरी भी मर रहा है, बागी भी मर रहा है, सब मर ही रहा है यहाँ पे। और सिर्फ अगर कोई पैसा माल कमाया जा रहा है तो वो कौन कमा रहे हैं, ये मनहूस शक्ल और ये इनके जो इन्होंने रूहानी वालिद साहब अपने बताए हुए, और ये पैदाइशी पटवारी, बाकी सारे यहाँ पे जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन चल रहा है।
और ये स्टोरी है। और इस स्टोरी के बाद मजीद तफसील जो यहाँ पे अमेरिकन ग्रैंड स्ट्रेटेजी है, वो सुन के भी आपका दिमाग घूम जाएगा। ये इंडियन रीपोस्ट है, RIPOSTE रीपोस्ट है। इसके ऊपर तफसील में हम बात कर चुके हैं। अब अमेरिकन ग्रैंड स्ट्रेटेजी यहां पे क्या होनी है, वो मैं कर्नल अकबर के साथ स्ट्रेट टॉक में इसके बाद डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो, डिसेप्शन और धोखेबाजी का एक लाइफ होता है और आसिम मुनीर का वो लाइफ ओवर हो चुका है। मजीद तफसीलात स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में कर्नल सैयद अकबर हुसैन के साथ बहुत जल्द मुलाकात होती है। खुदा